था, ये ऐसे हो जाना था, ये ऐसे हो जाना था, ये ना होता तो वो कर लेता, वो ना होता तो ये कर लेता। बेटा अपना ना होता तो पाकिस्तान में गंद तो काफी चीजें भूल जाएंगे उसमें, फिर एटमी धमाका भी नहीं हो पाएगा, मोटर वे भी चली जाएगी। मोटर वे की खैर है, एटमी उन्होंने नवाज शरीफ ने बनाया था, वो बनाया नहीं था उन्होंने, लेकिन जिस जमाने में धमाके किए थे अमेरिका ने कहा अगर करोगे बच्चों देख लेंगे, तब भी कर दिया। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। पाकिस्तानी फौज के जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटअप का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। भाई साहब की वेस्ट का साइड है कंप्लीटली अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स। न्यूक्लियर वेपन बनाना, अब आप देखो यूएसए और ईरान आपस में एक ही बात पे सिर्फ अटके हुए हैं कि न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन पाकिस्तान की भी है कि अब तुम लोग इस बात का आइडिया नहीं है कि हम किस किस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। अब रूस, अमेरिका और दीगर जो एटमी सलाहियत के ममालिक थे, पहली दफ़ा आप उनको अपनी ताकत बताने जा रहे थे कि हमारे पास ये कोई ख्वाब नहीं है, वो एक बाकायदा वजूद रखता है। बाहर कटने लगा तो ये भागे वहां से। अली भुट्टो साहब ने कहा था कि हमें घास भी खानी पड़ेगी ना तो हम लोग न्यूक्लियर बनाएंगे। और नवाज शरीफ से, हुकूमत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा करते हैं कि तो जो डिस्कशन थी पब्लिक में भी और न्यूज़पेपर में भी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी एक मोशंस थी। और नवाज शरीफ साहब को पता कि मैंने करना तो है जो बातें कर रहे हैं लोगों किया है, और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पे, फंड देने पे, हर किस्म के फंड देने के लिए तैयार हैं, चाहे हम भूखे भी मर जाएं। किसी से गुजारा करना था, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारे लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट। नवाज ने पूछा जन साहब क्या करना है, उन्होंने वही बात कही जो हमेशा कहते थे कि जी फैसला आपने करना है। भारत ने जब एक बहुत बड़ी तादाद में 5 ब्लास्ट कर दिए थे, पाकिस्तान के लिए अवामी प्रेशर बहुत हो गया। By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity. उस वक्त इजराइल का इंडिया का बहुत डर था उस जमाने में। फिर प्रेसिडेंट ज़िया ने अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के और पूरा बताया था कि आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं, और फ्रेंच का भी इसमें रोल था, अमेरिकन के साथ मिले हुए थे। हमारी न्यूक्लियर कैपेसिटी है, इस पे शुक्र है खुदा का कि हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ने नहीं किया, पूरी कौम इसके लिए तैयार। जब ये साइट सिलेक्ट हुई कहूँगा जिसको के लिए बहुत कीमत देनी पड़ेगी, मैंने कहा जी कोई कीमत नहीं होती है आज़ादी की और आपकी वजूद की। इंडिया के 11 और 13 मई को टेस्ट हुए, किसी को सलामती कौंसिल की याद नहीं आई थी, मगर जिस दिन हमने टेस्ट किए 28 मई को और 30 मई को, तो 6 जून को सलामती कौंसिल की एक इमरजेंसी की मीटिंग बुला ली गई कि इंस्टॉलेशन ये कोई इस तरह उठा के लेके जाने वाली चीज तो होती नहीं है। वहाँ में ये भी प्रेशर था कि कभी कोई जैसे ओसी रॉक अटैक था, कोई अटैक ना कर दे। जितना एरिया अराउंड दी टेस्टिंग साइट्स था वो सारे को कवर किया हुआ था ताकि उस इलाके में कोई जाए ना। प्रेसिडेंट क्लिंटन जो यूएस का था उसका टेलीफोन एक ऑलमोस्ट इनफॉर्मल आपका आप कह लें कि एक अनडिक्लेयर्ड सी इमरजेंसी थी। एवरी यूनिट पूरा क्वेटा पूरी कोर एवरीबॉडी वाज अलर्ट, एयर फोर्स वाज अलर्ट, सी वर्ड आप अलर्ट थे, आपकी आईज एंड ईयर्स पूरे खुले हुए थे। Is Pakistan going to test its nuclear device? We don't want to blindly follow the path of the Indians, and they have tested a bomb again after 24 years, and Pakistan has never done so. We never wanted to do so, but the present test of India has really shaken the balance of power in this region, and we now have legitimate security concerns. 27 की रात को 12 बजे मुझे टेलीफोन आता है GHQ से। उन्होंने मुझे कहा कि सर हमें अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली हैं कि फ़लाँ एयरपोर्ट पर इंडिया और इसराइल के स्क्वाड्रन खड़े हैं और वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो बलूचिस्तान में है वहाँ। उसको मैंने कहा कि CNN पे लाइव जाओ और CNN पे ये बात कहो कि पाकिस्तान को ये इतलात मिली हैं कि इंडिया और इसराइल पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। मेरे एम्बेसडर ने वहाँ CNN पे लाइव बात की और उसका अच्छा असर हुआ, इम्पैक्ट हुआ। भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? तब उसको ब्लॉक
हुआ तो उसका कलर थोड़ा सा सर्फर टाइप, बहुत बड़ा पहाड़ था, छोटे पहाड़ नहीं थे वो, दैट वाज ह्यूज। तो पूरे पहाड़ को हिला दिया था उस ब्लास्ट ने, इतना पावरफुल था। इधर के पहाड़ इतने सॉलिड नहीं है, इसलिए बलूचिस्तान के पहाड़ चुने गए, वो सॉलिड रॉक। तो ऐसे पहाड़ का अंडरग्राउंड लिया जाता है ताकि वो न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर ना आए। That we have responded positively to the Indian armed race that when they got nuclear, we also developed nuclear capability. क्योंकि वो अगर ना करते टेस्ट तो वो हिंदुस्तान ज़ाहिर है कि फिर वो ऐसे हालात पैदा होते कि हमें हमारे लिए मुश्किल हो जाती। और जब वो हमें $5 बिलियन का पैकेज मिलता तो उसमें ऐसी शराइत होती कि रोड बैक करें और क्या करें, और बाद में भी लगे रहे रोड बैक। You have created the illusion, and that would be your word, that you have the bomb, but you don't have the bomb. So you're still going to get the American aid, and you're still going to keep India off balance. I'm not indulging in self-praise, but Pakistanis are intelligent people.